मुल्क में सिगरेट की सनत के गैर कानूनी सेक्टर से सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी होती है और सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर मुल्की खजाने का ये नुकसान बेदरेग कर रहा है। सिगरेट की सनत का गैर कानूनी सेक्टर तंबाकू की सनत का 40% से जायद है। ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट से लेकर सारिफ के हाथ में सिगरेट जाने तक हर मरहले पर कानून की खिलाफ वर्जी होती है और वफाकी और सूबाई सतह पर इस टैक्स चोरी को रोकने के लिए खातिर-ख्वाह इक़दामात नहीं किए जाते। सवाल ये है कि सूबाई सतह पर टैक्स एंड ट्रेड कल्चर टैक्स चोरी का कितना जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम, बेहतर पाकिस्तान में खुशामदीद। आपको इल्म होगा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मेंबर पंजाब असेंबली सादिया सुहेल साहिबा से, जो कि चेयरपर्सन है पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन कमेटी की भी, और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो उनके ज़रिए आप तक पहुंची। इसलिए हमने कोशिश की कि आज भी उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो रखा जाए, ताकि बेहतर पाकिस्तान के हवाले से उनकी तजावीज़, उनकी राय और उनकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे सामने आ सकें। सो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और हम इसी गुफ्तगू को जहाँ से सिलसिला टूटा था वहाँ से मैं जोड़ने की कोशिश करूँगी। मुझे बताइएगा, टैक्स रिफॉर्म्स भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब हम बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की और इन्फोर्समेंट की और वहाँ पे मौजूद लूप होल्स को ख़त्म करने की और इन माफियाज़ को ख़त्म करने की, तो वहाँ पे टैक्स रिफॉर्म्स हमें चाहिए। उसके बारे में हमें आगाह कीजिएगा कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं और कब तक हम ये मार्का सर कर लेंगे। जी फरा, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि टैक्स रिफॉर्म्स की तो इस टाइम बहुत अशद ज़रूरत है भी और उस पर काम भी हो रहा है। सिस्टम ऐसा था कि वही ये ऐसी आप मिसाल लीजिए कि अगर किसी ने रोटी चुराई है और किसी ने आधा मुल्क बेच के खा गया तो सज़ा एक ही है, एक ही कानून के धारे में। तो इसी तरह टैक्स के हवाले से भी यही था कि कानून इस तरह के बने हुए थे। और वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू इंटरप्ट, कि मुर्गी चोर का जो मुजरिम था उसने पता नहीं 12 साल जो है वो जेल में रहा, काटी, और जो मुल्क चोरी कर गए, मुल्क चोरी कर गए, या ये 70 अरब जो सालाना चोरी करते हैं वो शुरफा में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शुरफा में है और बड़ी प्रोटोकॉल के साथ फिरते हैं। तो ये अलमिया पूरे सिस्टम में था और इस पे टैक्स के जो कवानीन थे इस पे भी ऐसा इस तरह था। इसी तरह इसमें जो रिफॉर्म्स लाने का मकसद यही है कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जो बेचारे छोटे कारोबार करते हैं, उनको हम ईज़ ऑफ बिजनेस दें, उनको फैसिलिटेट करें, और अगर वो फाइलर हैं तो और उनके लिए हम आसानियां पैदा करें, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी फैसिलिटेशन का है। लेकिन अगर वो टैक्स पे नहीं करते तो उनके लिए सज़ाएं, उनका कारोबार के जो फैसिलिटेशन को ज़रा महदूद करने के लिए, ताकि उनको ये उस बाउंड हों वो इस चीज़ पर कि वो टैक्स पे करें लाजमी, अगर उनको अपना नेटवर्क चलाना है। असल सारा पता है पलंदा प्रॉब्लम्स का किधर है, वो जो फाइलों के पलंदे हैं ना, जो जिनके कब्रिस्तान बने हुए हैं और वो बोरियों में बंद होती है। मैं एक्साइज की भी क्योंकि हूँ चेयरपर्सन, एक बार मैं अचानक दौरे में पहुंच गई एक्साइज ऑफिस, क्योंकि नंबर प्लेट्स के बड़े इशू आ रहे थे, बड़ा ड्यू हुआ था। वो मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं कहा मुझे ज़रा रिकॉर्ड रूम का आप करवाएं विजिट। मैं जब रिकॉर्ड रूम में गई तो फरा मुझे लगा कि एक तो मुझे दमे का शदीद अटैक हो जाएगा, क्योंकि एक तो रैक फाइलों से मट्टियों में अटे पड़े, बोरियों में बंद, और वो कभी किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, और लेयर्स ऑफ मतलब उसमें धूल मट्टी, और ऐसे लग रहा था किसी गोस्ट हाउस में मैं आ गई हूँ। तो उसका क्या होता है कि फाइलों में से आपने किसी को फैसिलिटेट करना तो वो पूरे पेपर ही चेंज हो जाते हैं, फाइल गायब हो जाती है। फाइल में ये करप्शन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जो पहला, उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर किया, या जो चीज़ें मैं नॉलेज में अपने मिनिस्टर की भी लाई, वो ये था कि हमने इसको तमाम को कंप्यूटराइज करना। इन तमाम चीज़ों के रास्ते में भी रुकावटें आ जाती हैं, पॉलिटिकल विल भी दिखाई दे रही है, अवेयरनेस भी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जैसे सिस्टम बेबस है
और वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा, लोगों की वेलफेयर के लिए ऑपरेट नहीं कर पा रहा? देखिए एक्चुअली सिस्टम बेबस सम टाइम हो जाता है, और इस तरह होता है कि जिन लोगों के बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं उन लोगों को ही नहीं पता कि इनकी बेटरमेंट किस में है या ये हमें करना चाहिए। एक खोखे वाला जब वो सिगरेट खोल के वो मतलब जिस तरीके से वो बेच रहा है कर रहा है, अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस के धारे में शो करे, दिखाए, तो लॉन्ग टर्म इसका फायदा सभी को पहुंचेगा। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ एक तो कुछ लोगों का मुफाद इससे मुंसलिक है, और वो छोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़े लोगों के नाम उस फरिस्त में आते हैं। वो रुकावट देखें, अब हमारे यहाँ होता क्या है, सिस्टम की छोटी छोटी कड़ियाँ अगर आपस में मिलाए ना फरा, क्योंकि मेरी तो सारी नॉलेज और सारी जो स्टडी है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ से ली हुई है जी। अब क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, आप इदारों में ना पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं। जो हुकूमत, एक बंदे ने आपको, मैंने आपको कहीं रखवाया, आपके 4 भाइयों को रखवाया, उधर से उसको भी रखवाया, वो अदारे का वफादार नहीं है, वो आपका वफादार है। गवर्नमेंट का एक बड़ा बोल्ड स्टेप और अच्छा स्टेप ये रहा कि इस बजट में ये भी तजवीज़ पेश की गई कि जहाँ पे जिस दुकान पे स्मगल्ड सिगरेट्स फरोख्त होंगे उसे सील कर दिया जाएगा। लेकिन और इसकी वजह से हमने देखा कि छापों की तादाद में भी हमने इजाफा देखा है। IREN जो है वो छापे अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट मार रही है। लेकिन आपको लगता है कि ये इन्फोर्समेंट में कामयाब रहेंगे? क्योंकि बात तो बहुत अच्छी है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए और स्मगल्ड सिगरेट्स जहाँ पे बिक रही हैं वो खोखे दुकानें सील होना शुरू हो जाएं तो खासे मसाइल हल होते हैं। आप पता है क्या होता है, जब आप ऐसे छापे मारते हैं, ऐसे बोल्ड कदम लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो एक एहतजाज, वो कहते हैं गरीबों को मार दिया, गरीबों पे जुल्म हो गया। वो ये नहीं देखते कि ये जो गरीब बन के बैठे हुए हैं ये कितना मुल्क का पैसा खा रहे हैं, ये कितना गरीबों का हक खा रहे हैं, जो ये स्मगल शुदा चीज़ें बेचते हैं और जो कौमी धारे में लेके नहीं आते, टैक्स सिस्टम में लेके नहीं आते, और इस चीज़ों से नुकसानात कितने, एक वावेला मच जाएगा और माजरत से मीडिया भी इसको हाईलाइट करेगा। फर्ज किया ये जो गवर्नमेंट ने इतना बोल्ड स्टेप लिया है कि अगर स्मगल सिगरेट फरोख्त होंगे तो हम सील कर देंगे, और विसल ब्लोअर भी अगर आप उसके साथ अटैच कर लेते हैं तो आपको तो बहुत सारे, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी, सील ही करते रहेंगे आप दुकानें। देखिए अगर हम कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, कुछ केसेस जो है ना उसको हम एक एग्जाम्पलरी केसेस बना के सामने लाएंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा कि हमारी छूट नहीं है, हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें सिस्टम में आना पड़ेगा। तो फिर आप देखिएगा बेहतरी भी बहुत आएगी। कुछ केसेस के बाद इसको हम एक निशान बना दें कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कोई चोर रास्ता नहीं है, कोई ये पैसे पकड़ा के आप छूट नहीं सकते हैं। लोअर उसमें टीयर में ज़रा करप्शन प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब हमने इसलिए इन्वॉल्व हायर रैंक का पर्सन किया है ताकि उसके अंडर जो उसके अंडर सुपरविजन ये जो किस्म के ऑपरेशन होंगे, ताकि कोई नीचे लेवल पे हेरा फेरी ना हो सके। जहाँ तक मेरा अपने 18-19 साल का तजर्बा है अपने लीडर के साथ, वो जो सोचता है, वो जो करना चाहता है वो करके दिखाता है, अपना एफर्ट पूरा देता है। उसके बाद वही बात है, कामयाबी या नाकामी वो अल्लाह ताला के इख्तियार की चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, जो कि हम करते रहेंगे जब तक कि इन तमाम चीज़ों को राइट ट्रैक पे ना ले आए। बिल्कुल से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में यूनिवर्सिटीज फंड्स की कमी के बायस नहीं बन पाती। इसकी एक वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 70+ अरब की टैक्स चोरी। अब खसारा बस खुदारा।
वेलकम बैक। बेहतर पाकिस्तान में आज हम बात करें सादिया सुहेल साहिबा से। मेंबर पंजाब असेंबली हैं और उसके साथ साथ चेयरपर्सन है एक्साइज एंड टैक्सेशन कमेटी की भी। और हम बात कर रहे थे कि ये जो सालाना 70 अरब से ज़ायद का टैक्स खसारा है, जो टैक्स चोरी की जाती है सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार में, इसको रोकने से मुतालिक। ये जो टैक्स एंड ट्रेड का कल्चर है, इसमें स्मगलिंग का भी एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जो स्मगल होके सिगरेट्स आते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, कि बड़ा बोल्ड स्टेप है गवर्नमेंट का, कि उन्होंने कहा है कि जहाँ जिस दुकान पे स्मगल्ड सिगरेट्स फरोख्त होंगे वो सील कर दी जाएगी। क्या नताइज की तवक्को है? ये क्यों ये अनाउंस किया गया? गवर्नमेंट क्या चाहती है इसको इन्फोर्स देखिए, करके? इसमें हमने यहीं तक नहीं बात रखी, बात को जरा आगे तक लेके गए हैं कि जो मेन सप्लाई रोड है, अब सप्लाई क्या होती है? बाय शिप होता है या बाय कंटेनर्स होता है, ट्रक्स के थ्रू, डिफरेंट मीन ऑफ जो आपके ट्रांसपोर्ट होती है उसके थ्रू। उसको हमने ये किया है कि अगर हमें शिप भी कहीं ऐसी नज़र आई जो गैर कानूनी सिगरेट लेके आ रही है या ऐसा, तो वो भी पकड़े जाएंगे, उनकी सप्लाई भी वहीं रोक दी जाएगी और उसको भी लोगों तक जो आगे से फैसिलिटेट होते हैं, ये जो छोटे खोखे भी इस्तेमाल होते हैं और बड़े भी, ये वहाँ भी रोक दिया जाएगा। जब हम सप्लाई लाइन उसकी बंद कर देंगे तो फिर आगे बेनिफिशरी जो है वो महरूम हो जाएगा उस चीज़ को कंटिन्यू करने में, तो ना चाहते हुए भी उसको इस सिस्टम में आना पड़ेगा। जिसकी मिसाल ये है कि अब हमने जो बजट हमारा है उसमें बाकी 40 जो हैं वो इससे बाहर थी, आज वो मजबूर हो रही हैं टैक्स उसमें आने के लिए, और इस बजट में आपको वाज़िया नज़र आएगा कि वहाँ से भी अब सिलसिला वो भी आस्ता आस्ता इस दायरे में आ रहे हैं। और जब हम इनकी मेन सप्लाई लाइन ही रोक देंगे, जो उनका सोर्स था, असल में यही था इससे पहले कि सप्लाई लाइन कभी नहीं रोकी गई, शिपमेंट के थ्रू आ रहा है, ट्रेलर के कंटेनर्स के थ्रू आ रहा है। तो इस बार वो जो हाथ हमने डाला है, वो जहाँ से मेन उनको ब्लड सप्लाई आता है वही हमने रोक देना, तो उन तक वो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो फिर ना चाहते हुए भी उनको इसको लीगल फॉर्म में और गवर्नमेंट के साथ मतलब टैक्स पे करते हुए प्रॉपर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, और ना चाहते हुए भी ये सबको आना पड़ेगा, और एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी ये भी होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, जो ये तो होगी स्मगल्ड सिगरेट्स को रोकने और उनकी फरोख्त को रोकने से मुताल्लिक। एक ये बहुत बड़ा 40 कंपनियां जिनकी हम बात करते हैं जो सिर्फ 3% टैक्स देती हैं टोटल टैक्स कलेक्शन का, ये वो हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर सिगरेट्स बना रही हैं। इनके बहुत सारी जो कारखाने और बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो आज़ाद कश्मीर में हैं, और वहाँ से उन्हें सेफ हेवन्स पंजाब तक और उससे आगे सिंध तक और बलूचिस्तान तक। आपको शायद इल्म में हो कि जो आपका जनूबी पंजाब है, सबसे ज़्यादा जो इनका होल्ड है वो जनूबी पंजाब में है, क्योंकि ये 20 रुपए का सिगरेट जो है वहाँ पे बेच देते हैं खुला, 20 सिगरेटों का पैकेट, जिसकी की कम कीमत गवर्नमेंट जो मुकर्रर की है वो 62.76 रुपए। सो लोग 62.76 रुपए का क्यों खरीदेंगे, तो 20 रुपए का मिलेगा। लेकिन ये एक्सेस देखिए कि आज़ाद कश्मीर से लेके जनूबी पंजाब तक इनकी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये तमाम पॉइंट्स हाईलाइट्स में सिर्फ बैरून मुल्क आने वाले नहीं, जो लोकल इनकी ट्रांसफ़र है उसको भी इसी तरह रोका जाएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। क्या रूट्स हैं, इनकी बड़ी मंडी कहाँ है, कहाँ से सप्लाई आती है, कहाँ जाती है, इन तमाम चीज़ों को देखकर ना सिर्फ इंटरनेशनल जो एक शिपमेंट आती है, जो लोकल सतह पे भी जो ट्रांसफ़र होती है, ये सिगरेट की जो स्मगलिंग होती है, मैं इसको स्मगलिंग ही कहूँगी, कि जो गैर कानूनी तरीक़ेकार है, इसकी भी बिल्कुल रोकी जाएगी। और साउथ पंजाब में भी, क्योंकि ये मरकज़ है साउथ पंजाब जहाँ से, और साउथ पंजाब में तो वैसे भी बहुत काम हो रहा है, हमारे सीएम पंजाब भी उसका हिस्सा है, तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे जो ट्रैफिकिंग होती है इसके हवाले से ये भी वहाँ भी रुकेगी, लोकल सतह पे भी। मैंने जो बात की वो सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, लोकल सतह पे भी उस पर उसी तरह अमल दरामद होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप जैसे बात करी सिस्टम्स की, सो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की भी बड़ी बात की जाती है कि आप एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे आ जाइए तो इन्फोर्समेंट बड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। आपके पास ये जो इनके ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स हैं, टोटल 11 यूनिट्स हैं, जहाँ से ये सारा काम जो है, जहाँ से सिगरेट बनता है और तंबाकू का बनता है, बिल्कुल आप उसी को ही गाइड कर लें कि वहाँ से कितना इनपुट और कितना आउटपुट और कहाँ है, और उसी को मॉनिटर कर लें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे ये काम। इसमें मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, बड़ा अच्छा किया ये पॉइंट कि मेरे माइंड से निकला हुआ था, पर आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस पर वर्किंग करके आप बैठी हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, वो ये कि हमने इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए जियो मैपिंग का तरीक़ेकार जो लेटेस्ट पूरी दुनिया में राइज है उसको अडॉप्ट किया।
अब हमने ना सिर्फ, बल्कि इसमें मैं आपको एक बताऊं, क्योंकि जब आपको पता है हमारी सुनामी ट्री जो कैंपेन है और ग्रीन क्लीन पाकिस्तान है, अब हमने सिर्फ ये तो 11 से 12 मकाम आते हैं जिनको हमने ट्रैक करना है, हम तो अब जो दरख्त लगा रहे हैं उसको भी जियो टैगिंग में ला रहे हैं। अच्छा। कि उस पर भी नज़र रखने की बुखड़ा तो नहीं है, उसकी नशोनुमा का क्या सूरत हाल है। और ये सिस्टम, अब देखिए टेक्नोलॉजी ही इन तमाम करप्शन को रोकने और मसाइल का शॉर्टेस्ट वे है। सिस्टम को हम टेक्निकली मजबूत करने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, ताकि इस चोरी को, इस गैर कानूनी रास्ते को हम रोक सकें। बिल्कुल से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? मुल्क में नई यूनिवर्सिटीज फंड्स में कमी के बाइस नहीं बन पाती। इसकी वजह है सिगरेट की फरोख्त पर सालाना 77 अरब रुपए की टैक्स चोरी। 200 से ज्यादा ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में बिकते हैं, जबकि एक पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत 63 रुपए है। अगर ये टैक्स चोरी ना हो तो हम हर साल 22 नई यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। अब खसारा बस खुदारा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेहतर पाकिस्तान और आज हमारे साथ सादिया सुहेल साहिबा हैं, जो कि हमें बता रही हैं कि किस तरह से मुल्क में अगर टैक्स का निज़ाम अच्छी तरह से राइज हो जाए तो कितनी हुकूमत को मदद मिल सकती है उन तमाम एजेंडास पे काम करने के लिए जो पेश करके वोट लेकर मुंतखब होकर ये आज ऐवान में मौजूद है। अच्छा, जब ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू हो जाएगा तो जैसे आप खुद बात कर रही थी, इदारों के अंदर इन्फोर्समेंट के लॉज मौजूद हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। ऐसे लोग जो कि किसी भी कानून पर अमल दरामद में रुकावट बने, उनके लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास कि अगर ऐसी कुछ लैकिंग्स, जैसे हमने बात की कि बड़ा बोल्ड स्टेप है कि आप सील कर देंगे वो तमाम दुकानें जहाँ पे स्मगल सिगरेट फरोख्त हो रहा होगी, किसकी जिम्मेदारी आएगी? क्या ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है? अगर आप देखें कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जो भी डीसी है या उसके मुतालिका लोग हैं वो नाकाम रहते हैं इसको इन्फोर्स करने में, देन व्हाट? देखिए, हमने इसको इंटरलिंक किया। अदारे को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और डीसी आपका जो होता है, और साथ सीसीपीओ पुलिस का भी रखा है, आईजी का भी रखा है, इसीलिए कि जहाँ लॉ की तरफ से आपको लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत पड़े, वहाँ लॉ एजेंसीज की ज़रूरत पड़े, वहाँ वो भी मौजूद हों। क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ज़रा जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने के अनासर भी बड़े मौजूद होते हैं। पहली टेक्निक यही होती है कि इसमें इश्तियाल बना दो, एहतजाज कर दो, मारन कुटाई, ताकि ये चीज़ दब जाए, फिर उसको लोग डर के खौफ से पीछे हट जाते हैं। इस तरह के मामला जो हैं इनके लिए और इन्फोर्समेंट के लिए, बीइंग चेयरपर्सन एक्साइज एंड टैक्सेशन कमेटी पंजाब, आप क्या तजावीज़ या सजेशंस हैं आपके पास, या क्या ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है जो आप समझती हैं कि ये दिस कैन चेंज दिस होल सिनेरियो और ये 70 अरब से ज़ायद का सालाना खसारा जो है हम रोक सकते हैं? इसमें अदारों के अंदर राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और जो आपको हर्डल जहाँ से आए, इसमें कोई शक नहीं कि ब्यूरोक्रेसी रुकावट बनी। हालांकि ब्यूरोक्रेसी का तो काम ये है कि जो गवर्नमेंट भी आए वो उसको अदारे को चलाना, अदारे के लिए जो अच्छा है वो करना, जो अदारे के लिए बुरा है उसको रोकना। पर हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग अदारों के नहीं, लोगों के वफादार होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने चेंज करना है। आप देखिए कि जब स्टार्ट हमारा हुआ, बल्कि हमें उससे पॉलिटिकली नुकसान हुआ बहुत, कि इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट बाउंड कि वो मेरे पॉलिटिकल लोगों को, एमपीएस को, एमएनएस को या स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करे, वो काम करे अपना और किसी का इन्फ्लुएंस ना ले।
अच्छा, ये बात तो उनकी प्रैक्टिकली और क्या मॉरली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब हमारी ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे लेती है। ब्यूरोक्रेसी ने इसका ये किया, अच्छा जी अब मैं किसी सही बात के लिए भी कोई कह रही हूँ ना, इसको ऐसे इन्फोर्स होना चाहिए। वो कह रहे जी प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है, हमने तो आपकी सुननी नहीं, माननी नहीं। उन्होंने इसको डबल तरीके से यूज किया। देखिए 18वीं तरमीम के बाद से टैक्स कलेक्शन भी सूबाई जिम्मेदारी है। अब सूबे जो है वो कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक 70 अरब से जायद के सालाना खसारे की बात हो रही है जो सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार की सूरत में। सूबे कैसे इसमें अब कंट्रीब्यूट करें आपके ख्याल में? जैसे एक टाइगर फोर्स बनाएगी, क्या टैक्स कलेक्शन कोई फोर्स सूबे बनाकर इस मामले को बेहतर इसके लिए कर सकते इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, उनको ये टास्क दिए गए हैं। अब इस चीज़ पे अब देखिए आपने कुछ इंटरनेशनल SDGs भी साइन किए होते हैं। अब उनकी भी हर एक को टास्क बना के ना, SDG 6 है वो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पे है, इसी तरह के ख़वातीन से हवाले से हैं, टैक्स के हवाले से हैं। इनकी एक टास्क फोर्स बनाई जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। वो सब पार्लियामेंटेरियन ही इंगेज होते हैं और इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस नेटवर्क का समझाया जाता है कि ये क्यों ज़रूरी है। ये पहले तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, उनको फिर इस काबिल करना, उनको कि कैपेसिटी को इतना बनाना कि वो ये कर सकें, समझ सकें। फिर अदारों में सही लोगों के हाथों से ये कवानीन मतलब सही बना के, जहाँ लूप होल्स हैं रिफॉर्म्स ला के उसको बेहतर बना के फिर अमल दर्ज कराना। उसमें आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपका पूरा एक सिस्टम जो है, और इसमें पॉलिटिकल विल सबसे नंबर 1 पे आती है। और ये बात मैं मेक श्योर कर दूं कि CM पंजाब इस मामले को लेके बहुत संजीदा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये पहली प्रायोरिटी है और ये हाईलाइट है। इंशाल्लाह पंजाब में आपको काम होता नजर भी आएगा। जैसे हम मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और हिंसा कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर ये सालाना 70 अरब से जायद की टैक्स चोरी जो है सिगरेट के गैर कानूनी कारोबार से रोकी जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी बेहतरी आ सकती है। मुल्क में अगर सालाना 70 अरब रुपए से जायद का टैक्स चोरी ना हो तो आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कितनी बेहतर सहूलियात फराहम कर सकते हैं, ये डाटा हम डिस्कस करेंगे आज की हिंसा कहानी में। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 11 करोड़ आबादी शहरों में रहती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी का 2/3 10 शहरों में मुकीम है और शहरी इलाकों की जॉब्स और तालीम के लिए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाली आबादी की निस्ब से ज्यादा तादाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती है। हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत को कम होने की वजह से ओवर क्राउडिंग और सफरी सहूलत की अदम दस्तयाबी की शिकायत आम है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 25.8 किलोमीटर ट्रैक की BRT बस सर्विस 70 अरब रुपए में मुकम्मल की। तो हम हर साल एक शहर में अवामी सफर की आरामदेह बस सर्विस मुहैया कर सकते हैं। ये अवामी बस सहूलत न सिर्फ ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करने में मदद देगी बल्कि नाखुशगवार हादसात में कमी का सबब भी बन सकेगी। वेलकम बैक, बेहतर पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और सादिया साहिबा, आपने देखा फरहीन ने हमें हिंसा कहानी में बताया कि 383 BRT बसों जितनी बसें यहाँ बैठ कर सकते हैं। 383 जो है ये आप लगाइए, रहीम यार खान में लगा दीजिए, भावलपुर में बना दीजिए, बिल्कुल। कितने इशू है, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। और कहते हैं इत्तफाकन मैं ट्रांसपोर्ट की बोर्ड मेंबर हूँ। अच्छी खबर ये है कि हमने अब मेट्रो की पुरानी बसों को जो रिप्लेस करने जा रहे हैं वो हम बैटरी बसेस से रिप्लेस करने जा रहे हैं। ना पेट्रोल, ना डीजल, ना धुआं, ना कुछ, और लोगों को भी सेहत एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये 70 बिलियन भी ऐड हो जाए तो हम कितनी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इस मुल्क को दे सकते हैं। पंजाब में दे सकते हैं, बैकवर्ड इलाकों में जहाँ पे फुकदान है। आपको पता है पेशेंट हॉस्पिटल्स क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने बेहतरीन, जैसे यहाँ पे 1-2-4 दिल का हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है हेड इंजरीज के लिए ये वो। तो अब जो एक्सीडेंट होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से कितनी माएँ ज़चकी गुजरान अमवात हो जाती है, पहुंच नहीं पाती हैं। और ये जो उस पर लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं
तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अगर अच्छी पब्लिक, अगर हम इस पैसे को सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है, ये आज का मैं समझती हूँ आवाम से मैं मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ, उन लोगों से कि जो इस कारोबार में हैं और इस मुल्क से धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं, अगर वो इस मुल्क में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं तो लोगों की ज़िंदगियों में कितनी आसानियाँ भर सकते हैं, साजिद साहब, कितनी दुआएं ले सकते हैं। सो आज हमें भी ये सबको सोचना है कि हम अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं अपने मुल्क की बेहतरी और उसकी तरक्की के लिए। एंड इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी टिल नेक्स्ट एपिसोड। और आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी तजावीज़ और राय के साथ। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्क्रीन पे आपके सामने हैं और हाजिर हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं behrtarpakistan.com पे, सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर हैंडल पे भी हमारा @behrtarpakistan फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी आपकी राय हो तो हम मुंतज़िर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।